हम ख़त्म नबूवत पर जी। कारपोरेशन के अंदर जो मीटिंग हुई है उससे अभी क्या लाए अमल तय किया गया कोरोना वायरस के साथ? कारपोरेशन की इस मीटिंग का पस मंज़र ये था कि मालेगांव में जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, उनके घर वाले, उनसे मिलने जुलने वाले, ऐसे तमाम लोगों को जो है क्वारंटाइन करना है और उनके खाने पीने का, उनके रहने का अच्छा बंदोबस्त करना है। वही सिलसिले के अंदर जो है मीटिंग थी। अभी कैसा है कि जिन जिन एरियाज़ में, जैसे कमालपुरा है, मोमिनपुरा है, मदीनाबाद है, नयापुरा है, महवी नगर है, ये गुलाब पार्क है, ये वो एरिया है जहाँ पर जो है पॉजिटिव मरीज़ पाए गए हैं। तो उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा और वहाँ के रहने वालों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की, कारपोरेशन की तरफ से सेंटर बनाया जाएगा और उस सेंटर से उनकी सारी ज़रूरत पूरी की जाएगी। जैसे किसी को सब्ज़ी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, गैस की टांकी चाहिए, दूध चाहिए, तो उसके लिए सेंटर रहेगा और वहाँ पर जो है जो भी नंबरात होंगे उस पर टोल फ्री नंबर होगा, उस पर कांटेक्ट करेंगे तो घर पहुँच जो है सामान दिया जाएगा। और कोशिश ये है कि जिस जगह ये पॉजिटिव मरीज़ पाए गए हैं वो पूरा एरिया इस तरह महफूज रहे कि कोई घर से बाहर ना निकले और लोगों से मिलना जुलना इस बीमारी को बढ़ाने का सबब बनेगा। इसलिए अपने घरों में रह करके अपना वक्त गुजारें, ये ज़रूरी है। और जो लोग हिंदुस्तान से बाहर से आए हैं या मालेगांव बाहर से आए हैं या तबलीगी जमात में वक्त लगा करके आए हैं या मालेगांव के वो लोग जो धुलिया, बम्बई और पूना वगैरह जहाँ पर इस तरह के मामलात रह गए आए हैं, उनको खुद से आगे आ करके अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए ताकि वो भी महफूज रहें, उनका घर भी महफूज रहे और पूरा शहर भी महफूज रहे। आज ज़रूरत है, ये 10-15 दिन संभालना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया तो पूरा शहर इसकी लपेट में आएगा और हज़ारों लोग लुक़्मे अजल बन जाएंगे, मौत से दो चार हो जाएंगे और असबाब और इलाज की कमी की वजह से हम सिर्फ एक तमाशाई की तरह मरीज़ को तड़पता हुआ देखेंगे, मरता हुआ देखेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। आज ज़रूरत है हम लोग एहतियात करें। इस बीमारी में सबसे बड़ा इलाज एहतियात है और वो अगर हम कर लेते हैं तो कोरोना वायरस से जीत जाएंगे और अगर हमने बेएहतियाती की तो फिर हमें हार मिलेगी और बहुत बड़ा जानी नुकसान होगा। सर, एक सवाल ये है मुफ्ती साहब आपसे कि जो नीमा और आयशा बोलो जो ये आप ये भी वक्त यहाँ पे आए थे, वो लोग अपनी मांग रखे कि उनको पूरी सुविधा चाहिए, तो वो सुविधा क्यों नहीं मिल रही उन लोगों को? अभी हम लोगों ने बातचीत की है, उनको पूरी सुविधा दी जाएगी और हमने ये भी डिमांड की है कि जो कुटुंब प्रमुख है, घर का बड़ा है, उसका नाम ले लो, कॉन्टेक्ट नंबर ले लो और घर के तमाम लोगों की आप तादाद ले लो, संख्या ले लो। और अगर कोई जो है बीमारी से मुतासिर है, बुखार है, खांसी है, गले का दर्द है, तो उसका नाम, उम्र, ये सब कुछ लेना है, उसका इलाज करना ज़रूरी है। भी कैसा लोगों के दिलों में NPR, NRC का खौफ बैठा हुआ है, तभी ये लोग जो जा करके पूरी तफसील लेते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा NPR, NRC हो रहा है। इसलिए अभी मीटिंग के अंदर वो तय किया है कि जाने वालों को जो है सारी सुविधा मिलना चाहिए। और मैं मालेगांव के लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आपके घर पर जो आता है वो आपके लिए एक अच्छा यानी हमदर्द बन कर के आया है, इलाज व मुआवजे के लिए, आपकी देख रेख के लिए आया है। उसके साथ ऐसा सलूक ना करें कि आइंदा वो आपसे आपके दरवाजे पे आने की हिम्मत ना करे। वो आया है इसलिए कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज किया जा सके। वो कोई NPR के लिए या NRC के लिए नहीं आया है। ये बात मालेगांव के लोगों को समझ लेना चाहिए। मैं महल्ले में जो समाजी कार्यकर्ता लोग हैं, वर्कर लोग हैं, उनसे अपील करूँगा कि ऐसे लोगों की मदद करें और लोगों की दस्तबुर्द से उनको बचाएं और काम के अंदर जो है उनका ताउन करें। अभी जो मैडम लोग आए थे यहाँ पे, जो पोलियो डोज पिलाने वाले, उनका कहना ये है कि भाई हमें पूरी सुविधा नहीं मिल रही, पंजा है, मास्क वगैरह है और जो लिबास मिलता है वो उनको नहीं मिल रहा। अगर होता है तो वो 15 घर, 20 घर, 25 घर वो लोग जाएंगे तो उसकी वजह से वो और मामलात बढ़ेंगे। उसके लिए तभी हम लोगों ने वही बात किया, कारपोरेशन की तरफ से उनको सब कुछ दिया जाएगा, मास्क भी दिया जाएगा, ड्रेस भी दिया जाएगा और उनको क्लोजअप भी दिया जाएगा, सब कुछ।